ऐसा फैसला मत लीजिए, हम आपके हाथ जोड़ते, हम आपके पांव पड़ते, ये रिश्ता मत तोड़िए। अरे क्या कर रहे हो यार, रिश्तेदारी करने जा रहे हो, भीख मांगने थोड़ी ना। ये रिश्ता इतना सस्ता भी नहीं है कि भीख में मिल जाएगा। नहीं का मतलब है नहीं। हमको परिवार में कौन रिश्ता नहीं करना है। समझिए, हमसे कोई गलती हुआ है। हेलो देवर जी, कहाँ हैं आप? सब चिंता कर रहे हैं। भाभी, हमारा चिंता करने का कोनो जरूरत नहीं है, हम ठीक है। हम यहाँ विद्या चाचा का बेटी लोग का रिश्ते का बात करने आए। उनका बेटा रवि भी हमारे साथ है। हमको आने में देर होगा, ठीक है? अरे क्या बोला? अरे बताओगी कि निवेदन पत्र देना पड़ेगा तुमको? बताओ। क्या कहा पिंटू? ओ माँ, देवर जी कहे कि पापा पापा एक मिनट रुकिए ना। क्या हुआ? पापा हमको खड़ी चुआरे वाला दूध पिलाइए ना। अरे काहे नहीं पिलाएंगे बेटा, उतरो तो। जेब में 2 कौड़ी है नहीं तो जरूरत क्या है बिटिया को अफसर बनाने की। कर दीजिए शादी उस दुआ से, यही ठीक रहेगा। हम पैसा का इंतजाम कर देंगे, तुम्हारा टिफिन नहीं जाएगा बेटा। अरे स्कूटर स्टार्ट कर ले। पापा हमको स्कूटर सीखना है। अब बेटा इस बाजार में कैसे सीखोगी आप? आपको हम पे विश्वास है ना? विश्वास तो है बेटा, पर स्कूटर का आएगा सीखना। तुमको तो ऑफिसर बन के बड़ा बड़ा चमकदार गाड़ी चलाना है। सच? और क्या? पापा आपको हम पर कितना विश्वास है। हम तो अफसर बन ही जाएंगे, तो हम तो शादी के बाद भी अफसर बन सकते हैं। आजकल तो सब लड़की लोग शादी के बाद नौकरी करते हैं, पढ़ाई करती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हम पे विश्वास का सिर्फ दिखावा कर रहे हैं? हम दिखावा तुमसे? ठीक है, हम शादी के बाद अफसर बन जाएंगे। एक मिनट बेटा। प्रणाम टुनटुन भैया जी, हम अभी आते हैं। तुम तो मुझे बना ली बेटा। हमें टुनटुन भैया बुलाए, हम जाएंगे। तो एक काम करो, टेम्पो पकड़ो, चले जाओ। हेलो, हाँ भैया, हम कृष्णा बोल रहे हैं। कृष्णा ये अभी भी मानने को तैयार नहीं है। हमने इनके बहुत हाथ पैर जोड़े। भैया आपको टिफिन देकर ही लौटना है। हमको पूरा विश्वास है वो लोग जरूर मान जाएंगे। अरे मानेंगे कैसे? पिंटू बाबू ने पहले ही सब कुछ बिगाड़ दिया। वो वहाँ क्या कर रहे हैं? भैया जरा उनको फोन तो देना। हम आपसे लीजिए, बात कीजिए। हेलो, हम आपको बोले थे ना कि हमारे निजी मामले में दखल मत दीजिए, लेकिन आपको अपना जिद के आगे कुछ समझ नहीं आता है। चाहे फिर आपका जिद किसी का जिंदगी क्यों ना बर्बाद करे। एक तो हम नेकी कर और ऊपर से तुम्हारा बात भी सुने। हमको आपका नेकी का कोई जरूरत नहीं है। हम आपसे कह दे रहे हैं, अब हमारे और हमारे परिवार के लिए कोई मुसीबत मत खड़ा करिए और निकलिए वहाँ से। हेलो, चले जाएंगे, लेकिन हमको कौन रोक नहीं सकता अपना मन का करने से। चलते हैं। विद्या बाबी क्या करने टुनटुन भैया? अरे बैठिए। अब
हमारा बराबरी कहां रहा? आप हमारे लिए काम करते थे, पर अब तो हमारा अगला पीढ़ी, हमारा बच्चा लोग आपके लिए काम करता है। हम आपको कुछ लाख रुपए नहीं दिए तो आपका किए। हमारा अनमोल बेटुआ पिंटू सिंह को अपना बेटा रवि के साथ बड़ैया भेज दिए, ताकि आपका बेटी लोग का शादी का मामला पट जाए। ये क्या कह रहे हैं टुनटुन भैया? रवि और मिंटू बाबू बढ़िया गए? हाँ, भगवान कसम टुनटुन भैया हमें कुछ नहीं पता। विद्या बाबू, अच्छा कितना भोला है आप, हैं? भैया भैया हमें सच में कुछ नहीं पता। ज्यादा अनजान मत बनिए विद्या बाबू। अपना औकात भूल गए। ये हमरा पिटवा से अपना निजी काम करवा रहे हैं आप। भैया हम अपना कसम खा करके बंद कर दीजिए अपना नौटंकी। जब विद्या चाचा कह रहे हैं कि उनको पिंटू के बढ़ैया जाने के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप मान काहे नहीं लेते हैं? हो सकता है वो अपने मन से बढ़ैया गया हो। कैसा लालन पालन किए जी आप हमारा बच्चा लोग का। देखिए आप ही के सामने आपके पति के साथ कैसा बदजुबानी चल रहा है, देखिए जरा। पपलू अपना बाबूजी से ऐसा बात करता है, चलो माफी मांगो। नहीं नहीं, बदजुबानी का कौन हो माफी नहीं होता। और फिर सुनने वाला तो सुन ही लिया है कि हमारे ही घर में क्या औकात है। विद्या बाबू, अपना सिक्का चलाने का शौक चल रहा है ना बदन में। बाबूजी ये सब आप क्या कहे जा रहे हैं? कुछ तो लिहाज करिए, हर आदमी का इज्जत होता है। चुप! शर्म नहीं आता तुमको? एक मामूली सा काम करने वाला के लिए अपने बाप से मुजोरी करता है। शर्म नहीं आता? चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। ताकि बाबूजी विद्या चाचा का और बेइज्जती कर सकें। आए रे हमार खून। टुनटुन भैया हम सपना में भी ऐसी गलती नहीं कर सकते भैया। आप और आपके परिवार का हर सदस्य तो हमारे सर आंखों पर। बस कीजिए, हम सब कुछ जानते हैं। आप पिंटू जी को बढ़िया नहीं भेजिए। विद्या चाचा आपको ये सब कहने का कोई जरूरत नहीं है। विद्या बाबू, उनका दिल बुरा नहीं, वो गुस्सा में कुछ बोल जाते हैं। भूई जी अगर हमारा गलती होता तो हम तो खुद अपना सर टुनटुन भैया के सामने रखते थे कि उठाइए जूता और मारिए हमें। पता नहीं आजकल हमारे साथ क्या हो। चाचा आइए हम आपको छोड़ देते हैं। हम आपको कुछ लाख रुपए नहीं दिए तो आपका किए। हमारा अनमोल बेटुआ पिंटू सिंह को अपना बेटा रवि के साथ बड़ैया भेज दिए, ताकि आपका बेटी लोग का शादी का मामला पट जाए।
रवि टिफिन लेकर गया है, इस बात को घर में मुझसे छिपाया गया। करिए करिए, बहुत अच्छा है। सजिए सवरिए और शादी के खूंटा से बनने के लिए तैयार हो जाइए। श्रीमती सरस्वती राज, आप जैसी हैं वैसी ही बच्चा लोगों को बना रही हैं। चूल्हा चौका बर्तन इन्हीं में तो गुजरेगा ना इनकी जिंदगी। ये क्या कर रही हैं आप? ये तो आपके खेलने का टाइम है ना, तो जाइए खेलिए बाहर। ये कापी पर जल्द चढ़ाने का क्या फायदा? पढ़ाई लिखाई का तो कोई मतलब नहीं है ना। और जिसको मतलब था वो मेहंदी रचाने का और अलता रचाने का सोचते हैं। नहीं बनाना हमको अपनी किसी बेटी का अफसर। बेटी है वो ही काफी है बस। मत चलाना सीखिए इस स्कूटर को। वो कहा है कृष्णराज कि अब हमको आप पर कोई विश्वास नहीं रहा। और काहे भरोसा रहे? आप में से कोई भरोसा लायक काम किए हैं का? और सुनिए, शादी का पहला शर्त होता है सजना संवरना। तो लिपस्टिक लगाइए, नेल पॉलिश लगाइएगा और तैयार रहिएगा एक उद्देश्यहीन जिंदगी जीने के लिए। कुछो कीजिएगा, ये बात नहीं बन सकता है। ए जी महाराज, इतना दूर से कितना बड़ा आस लेके आए हैं आपके पास। देखिए बिहारी बाबू, आप हमारे मेहमान हैं। हाँ। रहिए खाइए पीजिए, अतिथि सत्कार में कौनो कमी नहीं होगा। लेकिन ये शादी अब नहीं हो सकता है। ए सत्यनारायण बाबू, ये बात सुनिए ना। इधर इधर आई, इधर आई, बात सुनिए तो सही। इधर आई। हाँ, धन्यवाद। इनको बात बड़ा ध्यान से सुनिए। मियां काहे के लिए आए? पापा दरवाजा खोलिए ना। दरवाजा क्यों बंद किए हैं? पापा क्या कर रहे हैं अंदर? दरवाजा खोलिए पापा। रवि के पापा, दरवाजा खोल दीजिए, जिद मत कीजिए। पापा दरवाजा खोलिए पापा। हेलो, हाँ रवि, क्या? पापा दरवाजा खोलिए। पापा दरवाजा खोलिए पापा। पापा दरवाजा खोलिए। कृष्णा, सत्यनारायण बाबू ने शादी के लिए हाँ कर दिया। दो दिन बाद छेका का दिन रखा है। पर माँ, पापा से ये बात। पापा क्या था ये? पापा दरवाजा खोलिए। पापा हम सुन रहे हैं ना पापा। पापा क्या था ये? पापा दरवाजा खोलिए। पापा हम सुन रहे हैं ना पापा। दरवाजा खोलिए, पूरी जिद छोड़ दीजिए। दरवाजा दरवाजा खोलिए। पापा क्या था ये? पापा दरवाजा खोलिए।
देखो तो कबाड़ी वाला आया है। हम अपना सब किताब बेच रहे हैं। भैया भैया ये सब किताब को तोलो तो। हाँ हाँ ये सब किताब। अरे क्या हुआ माँ, ठीक है ना? वैसे भी ये किताब कितना जगह घेरा हुआ था, तो इसको बेच ही देते हैं। ठीक है ना माँ? पापा कबाड़ी वाला, कबाड़ी वाला, पापा रुको। रुकिए पापा, कोई कबाड़ी वाला नहीं है। पापा हम झूठ बोले थे। कहे? हम जब डर गए थे पापा, आप अपने आप को कमरा में बंद कर लिए थे ना। सयानी हो गई हो। हमको माफ कर दीजिए पापा। आइए यहाँ बैठिए, हमको आपसे कुछ बात करना है। चलिए ना पापा, चलिए। शादी के बाद भी पढ़ा लिखा जा सकता है, अफसर बना जा सकता है। जो चलना जानता है वो कभी ना कभी अपने मंजिल तक जरूर पहुंचता है। ये बात अपने आप को दिलासा देने के लिए बहुत अच्छा है। पर शादी के बाद किसी एक का फैसला नहीं चलता। पति, सास, ससुर, इनमें से किसी की भी मर्जी के बिना कोई बहू घर के बाहर कदम तक नहीं रख सकती। जो लोग दहेज का इतना लोभी है, वो अपनी बहू के सपने को पूरा करने देगा? पापा हमको अपना पर पूरा भरोसा है। हम उनको बहुत खुश रखेंगे, इतना खुश कि उनका खुशी हमारा खुशी और हमारा सपने के साथ जुड़ जाएगा। आप देखना। सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले हमारे देश के सबसे पहले महिला विद्यालय की पहली महिला शिक्षिका। वो भी अपना पढ़ाई शादी के बाद पूरा की थी, अपना पति की मदद से। पता है पापा, सावित्रीबाई जब पढ़ने जाती थी तो लोग उन पे कीचड़, पत्थर, अंडा ये सब फेंकते थे, लेकिन ये सब उनको रोक नहीं पाया। वो अपना पढ़ाई पूरा की। काहे? उनके पति उनके साथ थे। हम जानते हैं पापा, ये सब कहना आसान और करना बहुत मुश्किल है। पर एक बात बताइए, आप और हम मिलकर हमारी इस पढ़ाई के लिए क्या क्या मुश्किलों का सामना नहीं किए हैं। बस वही समाज है, वही सोच भी है। अब सिर्फ अलग ये होगा कि हम यहाँ से नहीं, कहीं और से अपना मंजिल की ओर बढ़ेंगे। आप हमारा हाथ जिसके हाथ में रखेंगे, उसका हाथ थाम कर। आपको हम पे भरोसा है ना?